सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को तुलसीदास जी के द्वारा अपने मन को क्या समझाया गया, तत्पश्चात महामुनि कपिल के ज्ञान रूपी भंडार को सुनने को मिलेगा। तो आज की इस अद्भुत और दुर्लभ कथा, ज्ञानमयी कथा को सुनकर आप अपने सारी अज्ञानता को नष्ट कीजिए और भक्ति के सागर में डूब जाइए। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। अलग अलग हो गए, वस्तुतः तत्वतः विचार करो तो सोना सब में एक ही है। ऐसी मिट्टी के घड़ा है, कुल्हड़ है, सकोरा है, दीपक है, सुराही है, चिलम है, अनेक वस्तुएं बनती हैं, परंतु मिट्टी तो सब में एक ही है। उसी मिट्टी से घड़ा बना जिसमें जल शीतल हुआ और पीने वाले का हृदय भी शीतल कर दिया। उसी मिट्टी से चिलम बनी जो खुद जलती रही और पीने वाले के दिल को भी जलाती रही, फूंकती रही। बनी एक ही मिट्टी से। चिलम जलती और जलाती रहती है और घट शीतल रहता है, दूसरों को शीतलता देता रहता है। ऐसी भगवान ने ये सारा संसार बनाया है, उसमें सब प्रकार के लोग बनाए हैं। कुछ लोग अपनी हानि करके भी दूसरे को हानि पहुंचाते हैं और कुछ लोग स्वयं कष्ट पा करके दूसरे का कष्ट दूर करते हैं। सब प्रकार के लोग हैं भाई। द्वंद्व के बिना दो दल ना हो तो खेल ही नहीं हो सकता। ये संसार का खेल भगवान का क्रीड़ा स्थल ही तो है। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतं ते। ये त्रिगुणात्मक जगत काय के लिए किया? खेलने के लिए। खेलने का मन हुआ, बना दिया संसार। अब खेल दो दल में होता है। राम जी खेलना चाहते थे सरजू तट पर, चारों भैया उपस्थित थे। बोले हाँ हो जाए खेल, तो बना लो दो दल। लक्ष्मण जी तो दौड़ के राम जी के बगल में खड़े हो गए, हम तो आपके ही दल में रहेंगे, आपके साथ। अब भरत जी को लगा यदि ऐसे मैं भी जाके खड़ा हो गया तो हो गया खेल, हो ही नहीं सकता फिर तो। परंतु भरत जी तो परम प्रेम मूर्ति हैं प्रभु की। उन्होंने कहा कि राम जी को जैसे सुख मिले वह काम करना चाहिए, चाहे वो हमें विरोधी दल में खड़ा करें या अपने साथ में खड़ा करें, राम जी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। तत् सुख सुखित्वम। प्रभु को सुख खेलने से मिलेगा और मैं उनके साथ खड़ा हुआ तो खेल हो नहीं सकेगा और प्रिय की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकेगी। तो वो भक्ति कैसा जो अपने प्यारे का मनोरथ पूर्ण न करे। इसलिए तुरंत भरत जी शत्रुघ्न को साथ में लेके विरोधी दल में खड़े हो गए। दर्शकों को लगा कि लक्ष्मण जैसा दीवाना राम जी का कोई नहीं हो सकता। भाई देखो, खेल में भी विरोध बर्दाश्त नहीं है उन्हें। लक्ष्मण का प्रेम प्रकट रूप से सबको दिखाई पड़ा और भरत जी का जो परम गोपनीय प्रेम था उसे राम जी के अलावा कोई नहीं समझ सका। और इसलिए राम जी का पूरा ध्यान भरत पर केंद्रित था और जानबूझ के राम जी हार गए। और भरत जी सब समझ रहे हैं, भगवान की हार पर भक्त बलिहार हो जाता है। हार ही खेल जितावहि मोही। कैसा अद्भुत स्वभाव है प्रभु का, भक्त के सामने हार जाते हैं। भक्तों के परतंत्र हैं, अहम भक्त पराधीन। तो यदि वन गमन न हुआ होता राम जी का तो भरत जी के उस गोपनीय प्रेम को कोई समझ ही ना पाता। समुद्र मंथन करना पड़ा राम जी को उस प्रेमामृत को प्रकट करने के लिए। भरत का हृदय महासागर था, उसकी गहराइयों को कोई जान नहीं सकता था। तो प्रेम अमीय
प्रेम क्या है? राम जी का प्रेम क्या है? अमृत है। पर अमृत छुपा कहां है? भरत जी के हृदय के महासागर में छुपा हुआ है। समुद्र में अमृत था तो देवासुर दोनों मिलकर के विशाल मंदराचल पर्वत को समुद्र में पटके और फिर वासुकी नाग को रस्सी बना करके मंथन किए, तब विविध रत्नों के साथ फिर वह अमृत प्रकट हुआ। तो ये महासमुद्र मंथन राम जी को भी करना पड़ा अयोध्या में भरत जी के सागर का। प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर। भरत पयोधि गंभीर, बहुत गहरा सागर है भरत जी का हृदय, उसमें छुपा है राम प्रेमामृत। तो मंदर बिरह, 14 वर्ष का जो वनवास है वो बिरह ही मंदराचल पर्वत बन करके भरत जी के हृदय पर पटका। और पहाड़ यदि समुद्र में गिरे तो समुद्र में खलबली मच जाती है। भरत जी के हृदय सागर में जब राम जी के वियोग का वह समाचार मिला तो भरत जी का हृदय में खलबली मच गई। गंभीर जो समुद्र था वो उच्छलित होने लगा। सागर मंथन में सबसे पहले जहर निकला जो महादेव ने पिया। भरत पयोधि का जब मंथन हुआ विरह के पर्वत के द्वारा, तो उसमें से भी विष निकला जो भरत जी ने खूब खरी खरी कैकेयी मां को सुनाया। मानो वह विष माता कैकेयी को पीना पड़ा। मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। राम जी ने मंथन किया और फिर वो जो प्रेम भरत जी का प्रकट हुआ, पूरा अयोध्या कांड भरत जी के चरित्र से ही भरा हुआ है। मुख्य रूप से वही चरित्र है। इसलिए कहा गुरुपद बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो भरत जी का चरित्र ही गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में प्रधान रूप से गाया है। भरत माने भर देने वाला। भरत जी के चरित्र को जो सुनता है उसका हृदय राम प्रेम से लबालब भर जाता है। इसलिए पूरा चरित्र सुनाने के बाद गोस्वामी जी ने अंत में एक ही सोरठा कहा, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। नियम से जो भरत जी का चरित्र कोई आदर पूर्वक सुने तो सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। दो काम होंगे, अवश्य होए बीच में रखा और दीप दहली न्याय से दोनों तरफ ये वाक्य लगेगा। अवश्य होय भवरस विरति। हमारे भीतर भवरस भरा है और पात्र में यदि खारा पानी भरा हो और उसमें दूध भरना चाहो तो पहले पात्र को खाली करना पड़ेगा भाई। खारा पानी फेंकना पड़ेगा तब उसमें दूध भर सकते हो। तो अवश्य होय भवरस विरति। जो भरत जी के चरित्र को सुनता है उसे भवरस से विरक्ति हो जाती है, माने भवरस उसके हृदय से निकल जाता है। और सिय राम पद प्रेम अवश्य होय। सीताराम जी के पाद पद्मों में उसकी प्रीति निश्चित रूप से हो जाएगी। तो भवरस से विरति और सीताराम जी के चरणों में प्रीति दोनों प्रदान करने वाला है भरत जी का चरित्र। इसलिए प्रेम
का वास्तविक स्वरूप है तत् सुख सुखित्वम, जो भरत जी में है, जो ब्रज की गोपियों में है। समर्थारति इसको कहते हैं। तो भगवान ही संसार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। हरिदेव जगत जगदेव हरि। हरि और जगत अलग अलग नहीं है। आप कह रहे हो ये कुंडल है, कंगन है, हम कह रहे हैं ये सोना है। बात वही है, कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है, और इसी ढंग पर तमाम प्रकार के बात खड़े हो गए। दोनों अपनी जगह पर सही है। हम भी कह रहे हैं कि सोना है, आप कह रहे हो नहीं ये तो कंगन है। कंगन सोने का है, हम कहते हैं सोने में कंगन है। भाई सोना ही तो कंगन बना है, कंगन कोई सोने से अलग पदार्थ थोड़ी है। आप कह रहे हो कि नहीं ये कंगन है, सोने का कंगन है, हम कह रहे हैं सोना ही कंगन बना है। इसलिए हरिरेव जगत जगदेव हरि। हरि ही जगत है, जगत ही हरि रूप है। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब राम मैं सब, राम मैं सब जग जानी। तो सारे जगत को राममय जानो। ये जो भगवान की माया है, जो बड़ी विचित्र है। माया क्या करती है? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। माया का काम है जो नहीं है वो दिखाए, जो है उसे छुपाए। राहु केतु हैं पर दिखाई नहीं पड़ते। चंद्रमा एक है पर दृष्टि दोष से दो दो नजर आने लगते हैं। आप ही अपनी आंख के नीचे थोड़े उंगली दबा करके फिर चंद्रमा को देखो तो आपको ही दो नजर आने लगेंगे। दृष्टि दोष से दो नजर आते हैं, पर चंद्रमा तो एक ही है आकाश में चमकता हुआ। तो जो दिख रहा है दो, वो दो नहीं है, और वो दो जो राहु केतु हैं वो दिखते नहीं हैं। तो जो नहीं है वो दिख रहा है, जो है वो नहीं नजर आ रहा। यही माया का खेल है। जगत की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, फिर भी स्पष्ट दिखाई तो पड़ रहा है। परमात्मा परम स्वतंत्र हैं पर दिखाई तो नहीं पड़ रहे। ये विपरीत ज्ञान कराना ही माया का खेल है। जैसे जादूगर विपरीत ज्ञान कराता है, ऐसे ही भगवान भी जादूगर हैं। और भगवान की माया ये जादू विद्या है। जादूगर की माया से सब मोहित हो जाते हैं, पर जमूड़ा मोहित नहीं होता। हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार। तो जादूगर का चरणाश्रित रहता है जमूड़ा, इसलिए वो सब रहस्य जान जाता है। तो दुनिया भौचक्की सी देखे पर जमूड़ा सत्य को जानता है, इसलिए मुस्कुराता है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी नट करत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापे माया। जादूगर के जमूड़े को माया नहीं व्यापती। भगवान जादूगर हैं
हम उनके जमूड़े बन जाएं, फिर ये माया का प्रपंच हमको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। मायापति का आश्रय लेना परमावश्यक है। इसलिए चलो मायापति की शरण में। सब जग को रही नचाए, हो नचाए, हरि माया जादू सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, ओ रचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, ओ रचाए, हरि माया जादूगरनी। सब
कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब बंधन कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब बंधन कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब बंधन कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। बचबे को कौन उपाय, हरि माया जादू करी। बचबे को कौन उपाय, हरि माया जादू करे। सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादू करी। सब जग को रही नचाए, हो नचाए, हरि माया जादू। राधे राधे। जो राम नाम नित्य बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, जय श्री राम। भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया से निर्भय डोले। दई गुरुवर केल बताय, ओ बताय, माया जादू करी। हो गई गुरुवर गेल बताए, हो बताए, हरि माया जादू करे। अति अद्भुत खेल रचाय, ओ रचाय, हरि माया जादू करी। अद्भुत खेल रचाए, हो रचाए, हरि माया जादू करे। सब जग को रही नचाय, ओ नचाय, हरि माया जादू करी। हो रही नचाए, हो नचाए, हरि माया जादू करे। हरि माया जादू करी। हरि माया जादू करे। हरि माया जादू करी। हरि माया जादू करे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो माया से केवल मायापति ही बचा सकते हैं और किसी की सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अब माया को भगवान कहते हैं मम, ये मेरी है। तो जब भगवान की माया है तो भगवदीय शक्ति है इसमें, भगवान ने इसको बल दिया है। तो भगवान के द्वारा बल इतना मिल चुका है कि इसका कोई सामना नहीं कर सकता। मालिक अनुकूल है, ब्रह्मा हो शंकर हो सबको नचाती है ये माया, किसी को नहीं छोड़ती। अर्जुन ने कहा जब इतनी खतरनाक आपकी माया है तो आपने इसको इतना शक्ति क्यों दे दी भाई, हमको ही परेशान करती है। अब आप बताओ हम किधर जाएं, हम क्या करें। भगवान बोले माया से बचने का उपाय हम बताते हैं। मामे ये प्रपद्यन्ते
माया में ताम तरंति ते। केवल मेरे प्रपन्न हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, फिर तुम्हारा ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। स्वतंत्र इससे भिड़ोगे तो उठा के पटक देगी। लोग घर में गृहपाल पाल लेते हैं, खूब खिला पिला करके उसको एकदम शेर जैसा बना देते हैं, और मालिक के प्रति वो इतना वफादार होता है कि कोई बिना अनुमति के घुसावे तो चीर के रख देगा महाराज। इतना खतरनाक कुत्ता। और जैसे ही आपने आवाज लगाई घर में घुसने की, एकदम भौंकता हुआ आया, आप घबरा गए, अरे राम राम, ये तो बड़ा खतरनाक है भाई। अब दरवाजे से ही आवाज लगा, अरे बाबूजी आपसे बात करनी है। बाबूजी बोले आ जाओ। बोले आ कहां से जाए महाराज, तुम्हारा शेर तो खड़ा है दरवाजे पर। बोले वो चिंता मत करो, ए डॉगी कम हियर। जहां उसने आवाज लगाई वही कुत्ता जो खा जाने के लिए खड़ा था, 1 मिनट में पूंछ हिलाता हुआ मालिक के पास जा बैठा। और वो समझ गया कि ये व्यक्ति जो आ रहा है वो मालिक के इच्छानुसार आ रहा है। एक बार सूंघ लेगा, देख लेगा, फिर आपको बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, प्रेम से घूमिए। पर मालिक की अनुमति अनिच्छा के यदि आपने प्रवेश करने का प्रयास किया तो वही आपको चीर के रख देगा, छोड़ेगा नहीं। खतरनाक है। मालिक ने ही उसको खिला पिला के खतरनाक बनाया है भाई। मालिक यदि आपके अनुकूल है और उसने उसको डांट दिया कि उसे परेशान मत करो, तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसी ही ये माया है। माया से आप स्वतंत्र भिड़ने का प्रयास करोगे तो माया बड़ों बड़ों को उठा के पटक देती है, क्योंकि मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं इसमें मेरा बल है भाई। परंतु मेरे प्रपन्न हो जाओ, मैं माया को इशारा कर देता हूं, भाई ये मेरा आदमी, अब इसको परेशान मत करना। बस माया में तम तरंत थे। माया तुरंत उसको मालिक का रुख पा करके छोड़ देती है, फिर दोबारा कभी भी उसको नहीं छूती। इसलिए माया से तो माधव की कृपा से ही बचा जा सकता है। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया छेरी होए। माया तो फिर दासी बन जाएगी। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। अब तृतीय स्कंद में सृष्टि का बहुत विस्तार से वर्णन है। पहले विदुर जी का चरित्र है। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने आए कि आप अनर्थ कर रहे हैं पांडवों के साथ, और धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। विदुर जी ने खुल करके कहा धृतराष्ट्र से, महाराज आप अपने पुत्र के मोह में बंध करके बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। प्रिय से प्रिय अंग भी काट दिया जाता है यदि खतरनाक रोग से ग्रसित हो जाए तो। सुनकर के दुर्योधन बड़ा लाल पीला हो गया। कई न मत्रोज पजवाव जिमम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्ट। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला यह दासी पुत्र महाकपटी जिह्मम हमको घर से निकलवाने की सलाह दे रहा है। किसने बुलाया था इसको सलाह देने के लिए? बहुत अपमानित किया। और धृतराष्ट्र मौन, कुछ बोले नहीं। विदुर जी समझ गए जहां राष्ट्र राजा ही मौन धारण कर ले और एक अनधिकारी दुशासन दुर्योधन अपनी मनमानी करने लगे जिस राजा के राज्य में, वह राज्य ज्यादा दिन तक कुशल पूर्वक नहीं रह सकता। कुशासन सज्जनों का, सही सलाहकारों का जहां अपमान होने लगे तो रावण भी नहीं बच पाया। रावण को जिसने सलाह दी उसको लात पड़ी।
एक राम जी की नीति है जो दुश्मन को भी अपना प्रिय बना लेती है, और एक रावण की नीति है जो अपनों को भी दुश्मन बना लेती है। विभीषण ने सलाह दी, लात पड़ी भाई की, राम जी की शरण में आ गए। राम जी ने अपनाए, हृदय से लगाए, और इतना ही नहीं अपने मंत्रिमंडल में भर्ती कर लिया। आते ही लंकेश्वर का अभिषेक कर दिया पद पर। और जब समस्या आई, समुद्र इतना विशाल है, कैसे पार किया जाए, विभीषण ने सलाह दी, तुम्हारा कुरगुलू है, प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने सलाह दी, बिल्कुल गलत, दैव दैव आलसी पुकारा है, आलसियों का काम है। अपने धनुष का प्रभाव, सर का सरसंधान कीजिए महाराज, कैसे नहीं मिलेगी रास्ता। अब सोचिए जरा, राम जी के सामने एक अपना अनुज सगा भाई सलाह दे रहा है, दूसरा दुश्मन का भाई सलाह दे रहा है, तो किसकी माने राम जी? राम जी ने अपने भाई की नहीं मानी, दुश्मन के भाई की मानी। विभीषण की सलाह स्वीकार करी और 3 दिन तक हाथ जोड़ के बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। तब राम जी बोले, लक्ष्मण लाओ तो मेरा आग्नेयास्त्र। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, 3 दिन हो गए ना बर्बाद, पहले ही हमारी मानी होती तो ये 3 दिन व्यर्थ ना जाते। राम जी ने मुस्कुरा के कान में कहा, भैया बर्बाद नहीं गए, लंका से जीतने से पहले, लंका को जीतने से पहले विभीषण का हृदय जीतना परमावश्यक है। विभीषण की ये प्रथम सलाह थी, यदि मैं उसको नकार देता तो ये कभी वह भविष्य में सलाह मुझे नहीं देता। और मन में यही सोचता कि दुश्मन का भाई हूं, आखिर मेरी सलाह को महत्व नहीं दिया जाएगा, लोग शंका भरी दृष्टि से ही मुझे देखेंगे। और सुग्रीव तो पहले से ही शंका कर रहे थे कि जानी न जाए निशाचर माया, क्योंकि माया समझ में नहीं आती महाराज, उसको मत रखिए। राम जी ने सुग्रीव की सलाह को किनारे करके उन्हें भर्ती किया अपने मंत्रिमंडल में, विश्वसनीय मित्र बनाया, और सबके विरोध कर, अपने सगे भाई के विरोध करने पर भी उनकी सलाह भी स्वीकार करी विभीषण जी। तब विभीषण को लगा, अरे राम राम, मैंने अपने सगे भाई को सलाह दी तो लात पड़ी मेरे को, और मैं ये प्रभु जानते हैं कि मैं दुश्मन का भाई हूं, फिर भी मेरी सलाह को अपने भाई की सलाह न मान करके स्वीकार किया। और तब इसी राम जी के विश्वास पर फिर विभीषण भी खरे उतरे, एक से एक रहस्यमयी लंका की बातें राम जी के सामने प्रकट करी, माने बिन मांगे सलाह दी। एक परामर्श का महत्व राम जी ने दिया, तो विभीषण जान गए यहां पर परामर्श देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे परामर्श को महत्व यहां मिलता है। इसलिए खूब खुल के सलाह दी, और राम जी ने उनकी प्रत्येक सलाह को महत्व देते हुए आगे का मार्ग प्रशस्त किया। तो राम जी की नीति दुश्मन को भी अपना परम मित्र बना लेती है, और रावण की नीति भाइयों को भी दुश्मन बना लेती है। ये अंतर है। इसलिए राम जी की तरह आचरण करना सीखो, न कि रावणादिवत। रावण की नहीं। नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान यथार्थ। विदुर जी ने कहा यहां हमारी सलाह का कोई महत्व नहीं है, इसलिए रहना भी ठीक नहीं है। तुरंत स्वयं धनुर्द्वार निधाय, धनुष्मान दरवाजे पर रखकर विदुर जी निकल गए। सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्धो, कौन निकल गए? कौरवों का मानो पुण्य ही चला गया। विदुर जी नहीं गए, कौरवों का सुकृत चला गया। तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी को बहुत दिनों बाद यमुना तट पर पता चला उद्धव जी के द्वारा
कि महाभारत संपन्न हो चुका है और द्वारकानाथ भी लीला संवरण करके परम धाम जा चुके हैं। उद्धव जी बोले मैं तो अब बद्रीनाथ जा रहा हूं प्रभु की आज्ञा से। पर उद्धव जी कहते हैं विदुर जी तुम सचमुच बड़भागी हो। प्रभु ने जब अंतिम उपदेश मुझे दिया तो मेरे साथ मैत्रेय मुनि भी बैठे थे। प्रभु ने आदेश दिया विदुर, मुझसे कहा उद्धव तुम तो बद्रीनाथ जाओ, और मैत्रेय जी से कहा मैत्रेय विदुर जी ने मेरा कैसा स्वागत किया था हस्तिनापुर में अपने घर, पर मैं बदले में आज तक विदुर जी को कुछ दे नहीं पाया, इसलिए उनका ऋण मेरे ऊपर है। जब भी तुम्हें विदुर जी कहीं मिलें तो मेरे द्वारा प्राप्त यह ज्ञान विदुर जी को अवश्य प्रदान करना। सुनकर के विदुर जी निहाल हो गए। सारा संसार जिसे याद करता है उसने मुझे याद किया। मेरे सूखे साग पर ऋणिया बन गए प्रभु। गदगद होकर के विदुर जी हरिद्वार पहुंचे, जहां गंगा के तट पर मैत्रेय मुनि जी से उनकी भेंट हुई और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। विदुर जी ने कहा प्रत्येक प्राणी सुखी होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी इस बेचारा सुखी नहीं हो पाता। तब मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी सुख निधान का अंश है तो सुखी तो होना चाहेगा। अंश अंशी की ओर आकर्षित होता है। पृथ्वी से कोई भी वस्तु चाहे जितनी शक्ति से फेंको लौट के पृथ्वी पर ही आएगी, क्योंकि जो भी वस्तु आप फेंक रहे हो वो पृथ्वी का अंश है, पार्थिव है। तो पार्थिव वस्तु होगी तो पृथ्वी की तरफ खिंचेगी। पानी कहीं भी फैलाओ वो उसकी गति सागर की तरफ होगा, क्योंकि सागर का अंश है। अग्नि कहीं भी जलाओ तो उसकी लौ ऊपर की ओर होगी, क्योंकि उसका अंशी ऊपर बैठा है भगवान भास्कर। तो अंश की गति अंशी की ओर होती है। जीव ईश्वर का अंश है, आनंद सिंधु का एक बिंदु है, इसलिए हर प्राणी को आनंद की अभिलाषा है। हर प्राणी सुखी होना चाहता है, पर जहां है सुख वहां ध्यान नहीं जाता। माया ने विपरीत बोध करा रखा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सृष्टि का रहस्य बतलाया कि भगवान नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो तपस्या करके सबसे पहले संकल्प पूर्वक 4 ऋषियों को प्रकट किए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उनका कोप ही उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। बोले बाबा से कहा तुम सृष्टि करोगे? बोले करेंगे, करके दिखाओ। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत नाकिनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा हो गई सृष्टि, तुम शांति से भजन करो, ऐसी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। बोले बाबा भजन में मस्त। ब्रह्मा जी बेचारे फिर व्यस्त, अब क्या करें। तो अब की बार संकल्प से ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती, छाया से करदम ऋषि, ये सब ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। अंततोगत्वा ब्रह्मा जी के वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम हुआ मनु शत्रुपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 3 बेटी 2 बेटा। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक बार मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया, प्रभु ये बाधा को दूर करो। तो ध्यान करते ही छींक आई और छींकते ही ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। सबने स्तुति करी। वराह भगवान ने जल में प्रविष्ट होकर के हिरण्याक्ष का वध करते हुए पृथ्वी का उद्धार किया।
तब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। मनु महाराज की 3 पुत्रियों में मझली बेटी है देवहूति, जिनका विवाह करदम जी से हुआ, जिन करदम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 बेटियों का जन्म हुआ और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप से प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। करदम जी ने ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों के साथ अपनी बेटियों का विवाह कर दिया और देवहूति से कहा बेटियां ससुराल गईं, बेटा तुम्हें मिल गया, घर की जिम्मेवारी पूरी, अब हम भी चलते हैं, भजन करेंगे। चले गए। करदम जी ने ब्राह्मणों को शिक्षा दी, घर में कितना भी अनुकूल क्यों न हो, परंतु ब्राह्मण को ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए जीवन में चौथा चरण में सन्यास धारण कर ही लेना चाहिए। दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे। ब्राह्मण का शरीर विषयों का उपभोग करने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए हुआ है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। इसलिए करदम जी के जीवन में क्या कमी थी? कामक विमान में उड़ते थे महाराज। देवहूति जैसी आज्ञाकारिणी पत्नी, कपिल जैसा पुत्र, अनुसुईया और अरुंधति जैसी बेटियां, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद, मनु शतरूपा जैसे चक्रवर्ती सम्राट सास ससुर, कोई कमी नहीं करदम जी के जीवन में। फिर भी सर्वस्व त्याग करके चले गए तप करने के लिए। इसलिए ब्राह्मण का शरीर मिला हो तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्वबोध के लिए कम से कम बुढ़ापे में तो शरीर सन्यास धारण कर ही ले। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। क्रमशः आश्रमात आश्रमम गच्छेत। 25 वर्ष तक खूब शास्त्रों का अध्ययन करें। 25 से 50 वर्ष की उम्र तक खूब धर्मानुकूल धन संचय करते हुए परिवार का भरण पोषण करें। और 50 के बाद 51, 52 वन को प्रस्थान करे। यही वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ जीवन में सपत्नीक रह सकता है संयम पूर्वक। अब 50 तक नहीं तो भाई सरकार 60 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड करती है, तो 60 वर्ष तक तो कर ही लेना चाहिए। तो 60 वर्ष में जब सरकार ने रिटायर्ड कर दिया तो अब तो पूरी तरह प्राय लोग जिनका अध्यात्म का आश्रय नहीं है, संत सदगुरु का आश्रय नहीं है, वो लोग रिटायरमेंट होने के बाद पगला जाते हैं, सठिया जाते हैं। ऐसे हमने बहुत से लोग देखे हैं, रिटायर्ड होने के बाद बावले बन जाते हैं कि महाराज अब घर में तो मन लगता नहीं, काम धंधा सब छूट ही गया, अभ्यास वही बना हुआ है 8-8 घंटे बैठने का, अब तो कोई काम ही नहीं है, बहुत बोरियत होती है। अब बच्चे घर में अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, हम किसके पास बैठे, क्या करें, कैसे समय कटे, काटे नहीं कट रहा, ये हालत होती है। और जो अध्यात्म पथ से जुड़े हुए हैं, सदगुरु का, संत का आश्रय लिए हुए, वो कहते कब रिटायरमेंट हो गए, कब ये प्रतिबंध संसार दुनियादारी का खत्म हो, बैठ के प्रेम से शांति से भजन करें। वो समय से पहले ही रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, छोड़ो प्रपंच हो गया। इसलिए करदम जी तो चले गए तपस्या करने का, घर में केवल मैया बेटा 2 रह गए। अब एक दिन माता देवहूति कपिल भगवान के पास आके बोली, पुत्र मैंने अपने जीवन में सारे सुख पाए, पर फिर भी मेरी इंद्रियों को तृप्ति नहीं, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा।
निर्विन्नानितरां भूमन् असत इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादं तमः प्रभो। हे प्रभो, मैंने सब कुछ तो पाया, करदम जैसे पति जिन्होंने संसार के सारे सुख मुझे दिए, कपिल तेरे जैसा बेटा पाया, संसार के इससे ज्यादा सुख कोई क्या प्राप्त कर सकता है। फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा पुत्र? तुम बड़े ज्ञानी हो, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आ गई। अब अपने ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान के इस संसार रूपी वृक्ष को काट करके मिटाओ। मैं तुम्हारी शरण में स्तुति कर देगा। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तदो कुठार स्वभृत्य संसार तदो कुठार जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरेण्यं। नमामि सद्धर्मविदां वरेण्यं। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वागताहं शरणं शरण्यं। शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं। हे प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा अज्ञान मिटाइए। कपिल भगवान कहते, सुनो माता जी, आज हम आपको निश्रेयस का मार्ग बतलाते हैं, अध्यात्म योग। हमारा और आपका जो मन है, यही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। जब मन माधव से जुड़ता है तो मुक्ति का साधन बन जाता है, और मन जब विषयों में रमता है तब बंधन का कारण बन जाता है। चाबी एक ही है, इधर घुमा दो ताला बंद, अब उल्टा घुमा दो ताला खुल भी गया। जो चाबी ताला बंद करती है वही चाबी ताला खोलती भी है। ऐसी ये मन की चाबी है, संसार को की ओर घुमा दोगे बांध देगा, भगवान से जोड़ दोगे तो मुक्ति दिला देगा। तो बेटा ये तो बताओ, भगवान से मन को कैसे जोड़े? लगता ही नहीं है मन। क्यों नहीं लगता मन? बोले हजारों वर्ष, हजारों जन्म हमारे हो चुके हैं, और जन्म जन्मांतर से इस मन को विषयों का खूब अभ्यास है। विषयाहार तो करता रहता है, पर भगवत रस इसने अभी चखा नहीं है। तो विषयी मन को भगवत रसिक बनाने में समय तो लगेगा। जो गुबरीला है, गुबरीला गोबर में रहने वाला कीड़ा, आप उसे सीधा उससे को निकाल के और साफ करके और सुगंधी में खुशबू के बीच रख दो, वो मर ही जाएगा। वो सुगंध बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभ्यास तो उससे दुर्गंध का है। पहले उसे उस गंदगी से बाहर निकालो, फिर धीरे धीरे बाहर निकाल के उसकी गंध से अलग करो, बचाओ, फिर सुगंध धीरे धीरे उसको दिलाओ, तो धीरे धीरे तो अभ्यस्त हो सकता है। भौरा तो रसिक होता है, मधुर रस का पान करता है, चंचलीक है। अब उसको एकदम गंदगी में रख दोगे तो वो मर जाएगा।
उसी प्रकार जिनका मन माधव की दिव्याति दिव्य रस माधुरी का रसिक बन गया है, वो मन विषयों से घृणा करने लगता है। अलम विषय वार्ताया नरक कोट विभत्सया, वो उधर नहीं जाएगा। उसकी कोई चर्चा भी करे तो रसाभास हो जाएगा, विषय वार्ता में नहीं। पर जिनका विषयी मन है, उसको रसिक बनाने में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, एकदम रसिक नहीं बनेगा। क्योंकि हजारों जन्म आने विषय सेवन उसको कराया है, तो एक ही जन्म में तुरंत कैसे हो जाएगा? अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति। समय लगता है भाई। बीमारी तात्कालिक हो तो ठीक भी हो जाए, पुरानी बीमारी है तो उसको ठीक करने में भी थोड़ा समय लगेगा। घबराना नहीं चाहिए। मन में रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है, अब उसको आप सत्वगुण से प्रभावित करोगे तो धीरे धीरे पहले रजोगुण तमोगुण शांत तो होने दो, निकलने दो बाहर, फिर सत्व की वृद्धि होगी, तब मन में सात्विक भावों का उदय होगा। आप अपने मकान को बंद करके चले गए और कई वर्षों बाद विदेश से लौट करके आए, तो कितना भी आप घर को चमका के क्यों न गए हो, धूल मिट्टी लगी जाएगी, जाले लग जाएंगे, धूल जम जाएगी। अब आपने जब घर की हालत देखी और झाड़ू मारना चालू किया, घर आपका है, साफ तो करना है। जो झाड़ू पहली बार मारी, इतनी धूल उड़ी कि आंख में नाक में गई, छींक आने लगी, मुंह लाल पड़ने लगा। तो आप ऐसा सोच करके झाड़ू ही फेंक करके भागे जाओ तो मकान कभी साफ होने वाला नहीं। अब चाहे नाक बंद करनी पड़े, चाहे मुंह बंद करना पड़े, कैसे भी करके झाड़ू लगाओ। उड़ रही है उड़ने दो। या तो झाड़ू लगाने से धूल उड़ रही है तो ये अच्छी बात है, घर की धूल बाहर जा रही है। पर जितनी आज उड़ी है उतनी कल नहीं उड़ेगी। निरंतर उसमें झाड़ू मारते रहोगे तो एक दिन में ही पूरी सफाई नहीं हो जाएगी। आज मोटे मोटे जाल ठीक किए हैं, धूल उड़ी है, उड़ने दो। दूसरे दिन कुछ कम उड़ेगी, तीसरे दिन और कम होगी, चौथे पांचवें दिन जा करके पूरी तरह से धूल साफ हो जाएगी। फिर धीरे धीरे पोंछा लगा लगा करके आप यथावत अपने घर को ज्यों का त्यों चमका सकते हो। घबरा के भाग गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो अनंत जन्मों से रज माने धूल और रजोगुण, मन के भवन में, मन मंदिर में इतना रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है कि आप जब साधना की झाड़ू लगाते हैं, भगवान की तरफ इस मन को ले जाने का प्रयास करते हैं, तो जन्मांतर की जो रजोगुण की धूल है वो उड़ती है। रजोगुण तमोगुण जब उड़ेगा भगेगा तो आपको विक्षेप होगा, परेशानी होगी। तो कितना भी मन उड़े, उड़ के आकर के जाएगा कहाँ? जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इस संसार के सागर में मन उड़ के आकर के जाएगा कहाँ? मन को रस तो प्रभु के चरणों में ही मिलेगा, और कहीं रस है ही नहीं। मन हमारा रसिक है, ये पक्की बात है। इसको रस चाहिए, ये रस के बिना नहीं रहेगा। भौरा है, भौरा पुष्पों पर बैठ करके रस पान करता है, परंतु किसी पुष्प पर पर्याप्त मकरंद रस प्राप्त हो जाए तो फिर इतना डूब जाता है पान करने में, उड़ना ही भूल जाता है। कमल कोश में कैद हो जाता है भ्रमर रस पान करते करते। मधु का पान कर रहा है, उस समय वह अपनी चंचलता को भूल जाता है। कम रस होगा तो थोड़ा कण लेके उड़ जाएगा, पर्याप्त रस मिलेगा तो फिर डूब जाएगा। मन की यही स्थिति है। मन को रस चाहिए, पर विषयों में वो रस है नहीं जो डुबा सके। रसगुल्ला बड़ा रसीला होता है, नाम सुन के गए, एक खाया अच्छा लगा, दो खाया ठीक है, परंतु 5-7 जब खा लिए तो अब रसगुल्ला के नाम से ही घृणा हो गई। भैया ले जाओ, सामने से हटा दो। आप तो देखने से भी मन खराब हो रहा है। सारे संसार के विषयों का यही हाल है।
इसलिए संसार के विषयों में उतना रस नहीं है जो मन को डुबा सके, और मन को पर्याप्त रस चाहिए जिसमें वो डूब सके। जब नहीं मिलता तो भगवान के चरणों में वो रस रूप, भगवान तो रसो वही सह, रस के ही भंडार हैं, रस के महासमुद्र हैं। तो जल्दी मन उधर जाता नहीं, क्योंकि विषयी मन है। परंतु येन केन प्रकारेण, यद आपने उस परम रस में इस अपने मन को बैठा दिया एक बार, और एक बार यदि लग गया तो फिर तुम चाह करके भी उसे वहां से निकाल नहीं पाओगे। एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है, विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम् मय्येव प्रबलीयते। विषयों का चिंतन करते करते तुम्हारा मन विषयी हो जाएगा, परंतु यदि आपने युक्ति पूर्वक संतों के सानिध्य में सदगुरु की कृपा से महामनुस्मरत, मेरा स्मरण करना चालू करिए, और थोड़ा भी मन तुम्हारा मुझ में टिकने लगा, ठहरने लगा, तो मां मनुस्मरत चित्तम मय्येव प्रबलीयते। फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा मन मुझ में केवल लीयते नहीं कहा, लीन हो जाएगा। दो उपसर्ग लगा रखे, लीयते नहीं, विलीयते भी नहीं, प्रबलीयते, मय्येव प्रबलीयते। माने एक बार जल्दी तो मुझ में मन लगेगा नहीं, और लग गया तो फिर प्रबलीयते, हमेशा हमेशा के लिए मुझ में ही लीन हो जाएगा। ये तुम्हारा चित्त है, मेरे पास आती चारों कोने चित्त हो जाता है, फिर ये लौटने लायक नहीं रह जाता, हमेशा के लिए मुझ में लीन हो जाता है। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां धीरे धीरे मन को माधव के चरणों में लगाओ। जैसे गोस्वामी जी अपने मन को पुचकार के समझाते रहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मन, श्री रामचंद्र कृपालु हैं, उनका भजन कर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, मनने का भजन करने से मुझे फायदा क्या होगा? बोले हरण भव भय दारुणम, भव का जो भयंकर दारुण भय है वो हमेशा के लिए राम जी के चरण हरण कर लेते हैं। भव भय का हरण करने वाले प्रभु के चरण हैं। और तू रसिक है, तुझे रस ही चाहिए ना, मैं देता हूं रस। कि कहां संसार के फूलों पर मड़राता रहता है, मैं तुझे ऐसे फूल के बगीचा में लेके जाऊंगा जहां रस ही रस, चारों तरफ कमल ही कमल खिले हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंज ही कंज है, कमल ही कमल है, तू कितना रस लेगा? पूरा कमल वन है। देखो सरोवर जब निर्मल होता है, सरत स्वच्छ जलम, इत्थम सरत स्वच्छ जलम। इस समय शरद ऋतु आ गई तो शरद में
चारों तरफ जलाशय निर्मल हो जाते हैं, फिर उसमें सरसिज विकसित होने लगते हैं, कमल खिलने लगते हैं लाल लाल। ऐसे हमारे राम जी महाराज का संपूर्ण श्रीअंग नील वर्ण का है। जैसे सरोवर का नील वर्ण होता है जलाशय का, ऐसे नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। तो नील सरोवर की तरह भगवान का श्रीअंग है और उसमें जगह जगह कमल खिल रहे हैं। नेत्रों की लालिमा, फिर सुंदर करकंज की लालिमा, फिर पादारविंद की तलवों की लालिमा, फिर अधरों की लालिमा। ये जितने जैसे नीले सरोवर में कमल खिलते हैं लाल लाल, ऐसे ही भगवान के नील श्रीअंग में ये लाल लाल कमल खिल रहे हैं। नव कंज लोचन कंज मुख मुख कर कंज पद कंजारुणा। अब इन कमलों में इतना रस है, रसो वैसा का रस है, तू जहां बैठेगा वहीं बैठा ही रह जाएगा, उड़ना भूल जाएगा, कितना रस पिएगा। इसलिए उस रस सिंधु में अपने को निमज्जित कर कहां विषय बना घूम रहा है। तो मन को जैसे पुचकार करके गोस्वामी जी भगवान की ओर अभिमुख करते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे आपको भगवान की कथा सुना करके, भगवान के दिव्य गुण गणों का श्रवण करते हुए, प्रभु की लीला नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर के इस मन को भगवत रसिक बनाने का अभ्यास करना पड़ेगा। और यदि रसिक बन गया तो मय्येव प्रबलीयते, फिर हमेशा के लिए भगवान में तुम्हारा मन लीन हो जाएगा। माने का बेटा ये तो बड़ा कठिन काम है, मन को भगवान में लगाना, इतना सब साधन जुटाना, संतों का दर्शन पाना, ये कहना सरल है परंतु इन साधनों को जुटाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई सरल उपाय बताओ। बोले मां तो एक उपाय। क्या? जिसका मन भली भांत भगवान में लीन हो गया हो, लग चुका हो, तुम उसके साथ लग जाओ, कुछ मत करो। तार जिसने पकड़ लिया उसे तो करंट लगता ही है। आप तार को न पकड़ के तार पकड़ने वाले को भी पकड़ लेंगे तो आपको भी उतना ही करंट लगेगा, कम नहीं। उसी प्रकार आप सीधे भगवान से नहीं जुड़ पा रहे, अपने मन को नहीं जोड़ पा रहे, तो जिनका मन भली भांत जुड़ चुका है भगवान के चरणों में, ऐसे किसी संत को खोज करके तुम उस संत के चरणों को पकड़ लो, तो वो भी तुम्हारा मन वहीं जोड़ देगा जहां वो स्वयं जुड़े हुए हैं। तो बेटा ऐसे संत को कहां खोजने जाएं, और मिल भी जाएं तो पहचान कैसे करेंगे? साधु की पहचान क्या है? क्योंकि नकली साधुओं की भी कोई कमी है क्या? असली घी से नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है। डुप्लीकेट माल की पैकिंग भी बहुत जोरदार होती है, तो फिर कैसे पता चले कि कौन असली कौन नकली? तुलसी देख सुभेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर। केवल सुंदर वेश को ही देख करके किसी को साधु न समझो, उसके लक्षणों से उसे पहचानो। कौआ कोयल दोनों एक से ही तो लगते हैं, बोलने के बाद ही पता चलता है कोयल है या काग। ऐसी लक्षणों से पहचानो भाई। लक्षण क्या है? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये है लक्षण साधुओं के। सतां प्रसंगान मम वीर संविदो। सतां प्रसंगान मम वीर संविदो। भवन्ति हृत रसायना कथा। भवन्ति हृत रसायना
सिद्ध संतों के सानिध्य में जब जाओगे तो मेरी ही महिमा को गा गा करके तुम्हारे भीतर मेरे प्रति श्रद्धा, भक्ति और रति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। वो अपनी महिमा संत कभी नहीं गाते, गोविंद की महिमा गाते हैं। और प्रभु के गुण गा गा करके तुम्हें गोविंद का दीवाना बना के ही छोड़ेंगे। इसलिए संतों का संग करो। कपिल भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पवित्र भूमि पर बैठ के स्वनासाग्रावलोकन करे, नासिका के अग्रभाग को ध्यान से देखे और फिर चरणों से लेकर के मुख पर्यंत एक एक अंग का ध्यान करे। संचिन्तयेत् भगवतस् चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाक्षराढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत हृदयान्धकारम्। चिंतयेत्, अच्छी तरह चरणों में चित्त लगाए। कैसे हैं चरणारविंद? उत्तुंग रक्त विलसत, उभरे हुए हैं चरणों तलवे, और तलवे एकदम रक्त विलसत लाल लाल हैं। उन लाल लाल तलवों में वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्, वज्र का, अंकुश का, ध्वजा का, जौ का, कमल का चिन्ह बना हुआ है। उन एक एक चिन्हों का ध्यान करना चाहिए। लाल लाल तलवे के उन चिन्हों को देखे, उसके बाद नख चक्र वाला, जो भगवान के चरणों के नाखून हैं, पूर्ण चंद्र की तरह, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं। नख चक्र कहा। प्रकाश तो चंद्रमा से ज्यादा सूर्य में होता है, पर सूर्य का प्रकाश तापक होता है। भगवान के चरण अरविंद तो ताप शमन करने वाले हैं, इसलिए चंद्रमा की उपमा दी। चंद्रमा प्रकाशवान भी होता है और ताप का हरण करने वाला भी होता है, शीतलता देने वाला है। तो भगवान के जो चरणों के नख चंद्र हैं, उनमें से दिव्य ज्योत्सना निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। जिस नख चंद्र का ध्यान करते ही जीव के जन्म जन्मांतर का जो अंधकार भीतर व्याप्त है वो सब नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ऐसे एक एक देखिए, तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी है, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा यमुना तो प्रत्यक्ष है, श्वेत श्याम रूप में दिखाई पड़ती है, और सरस्वती का दर्शन नहीं होता, कहां छुपी हुई है। ऐसी हमारे सरकार खड़े हुए हैं, खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, तो नख चंद्र का तो दिख रही है, ऊपर की श्याम आभा भी दमक रही है, परंतु लालिमा जो चरणों के तलवे की है वो छुपी हुई है, वो नजर नहीं आती। नख श्वेत हैं, ये गंगा जी की धारा के समान हैं, ऊपर का भाग श्याम है, ये यमुना की श्यामलता का दर्शन करा रहे हैं, पर सरस्वती मां की आभा दिव्य रक्त वर्ण की है, पर वो छुपी हुई है, वो दिखाई नहीं देती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पादारविंद में साक्षात तीर्थराज प्रयाग का निवास स्थान है। बोल तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा मैया की जय। एक एक अंग का ध्यान करते अंत में मुखारविंद में दृष्टि डाले। हासम हरे रमणिता खिल लोक तीव्र
मंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य संचिन्तये भगवत भगवान के मुखारविंद पर हासम मंद हास्य है, और उस मंद मुस्कान का जिसने एक बार भी जीवन में दर्शन कर लिया, उसका शोक सागर सदैव के लिए सूख ही जाएगा। शोकाश्रु सागर विशोषण, शोक सागर को सुखा देने वाली सुंदर मंद मुस्कान है परमात्मा की। उस मुस्कान में मन को डुबा दे। इस प्रकार से ध्यान विधि बतलाई। जीव मां के गर्भ में कैसे कैसे कष्ट पा करके जन्म पाता है, और फिर संसार में जन्म लेके भी कितने कष्ट पाता है। मच्छर खा गया बच्चे को, बच्चा रो पड़ा, न खुजला पा रहा है न बता पा रहा है। माँ ने समझा लगता है इसके पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट सूतना चालू कर देती है। कभी कभी बच्चे को पेट में दर्द होता है तो रोने लगता है। माँ ने समझा लगता है कान में दर्द हो रहा है, तो कान में तेल डालने लगती है। कुछ का कुछ उपचार करती है बेचारी, माँ नहीं समझ पाती। तो रुदंतम विगतक ज्ञानम, बच्चा रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, और माँ को जो समझ में आ जाए वो उपचार कर दे। तो बाल्यावस्था में कोई कम कष्ट नहीं है। ये दुखालय संसार है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृति जागृति। बहुत सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में दिया। इसको कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। माता देवहूति प्रभु के उपदेश से मुग्ध हो गई। उनका शरीर ही सरिता में परिणित हो गया। कपिल भगवान सागर तट पर पहुंचे, जहां गंगा सागर में आसन जमाया और समुद्र ने उत्ताल तरंगों से उनका स्वागत किया।